ओम शांति। आज 4 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एम ऑब्जेक्ट की स्मृति दिलाई। एम ऑब्जेक्ट सामने है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। उसके लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। कल्प में एक बार ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। बाबा के सिवाय कोई ये पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। बहुत गुह्य बात बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को देवता बनना है तो तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को ही भूत कहा जाता है। सबसे बड़ा भूत देह अभिमान का भूत है, जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस एक भूत से सभी भूत पैदा होते हैं। आप बच्चों के सामने जो ऊंची एम ऑब्जेक्ट है, उस अनुसार दिव्य गुण भी चाहिए। मनुष्य सोचते हैं सुख दुख भगवान देते हैं। बाबा कहते मैं हूं दुख हरता सुख करता। मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूं, लेकिन सदा सुखी बनने की विधि संगम युग पे बताता हूं। अगर कोई भी विकार रह जाता है तो सजा खानी पड़ती है। तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। बाबा के सिवाय कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बना सकता। बाबा ही ज्ञान सागर, सुख सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को याद की विधि सिखाता हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो याद से आत्मा पावन बनेगी। कुछ सोचते हैं कि गंगा स्नान से पावन बनेंगे। पतित पावन एक ही गाया हुआ है, वही आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। साथ साथ बाबा ने स्मृति दिलाई कि इस समय जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो, इसी से सतयुगी राजधानी पूरी तैयार हो जाती है। सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बेहद बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। तुम बेहद बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? बाबा तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इसी समय सुप्रीम बाप पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर। हम आत्मा है ना कि शरीर। इसको कहा जाता देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया, वहां सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हम ही पवित्र देवी देवता थे, जो 84 जन्म के बाद फिर पतित बन गए। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। भारतवासी ही देवी देवता थे, जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए, वही पतित बने। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अब पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई भी विकार नहीं था। वो देवताएं ही 84 जन्म ले अब पतित बन गए। वही जो सतयुग के देवी देवता थे,
जन्म पुनर्जन्म लेते पतित बन गए। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। ये भारत है, भारत का दुश्मन है ये 5 विकार। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये भूत नहीं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा जाता राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता रावण राज्य। यहाँ हर नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम पर बैठे हो, बेहद बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है, काम महाशत्रु है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वास्तविक धर्म शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है, भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसे कहा जाता भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुम्हें स्मृति आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, कभी काल का डर नहीं रहता। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। ये अपार दुखों की दुनिया है, वो है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी ही रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया 1-2 पे काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते ये तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं कि सुख दुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वो तो कहते मैं सुख का वर्षा देता हूं। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अब इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। ये खेल बना हुआ है। पहले यही भारत साहूकार था, फिर धीरे धीरे इनसॉल्वेंट बन गया। अब यह आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। कितना दुख है। एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने। इसे कहा जाता माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाबा कहते स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ा ही है, कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे। बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ के समझाते, बाप बिगर कोई भी बता ना सके। उसे कहा जाता नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं। तुम सब एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सब आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा जाता परम पिता। उनका नाम है शिव। बस बाबा समझाते मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए तो बहुत नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसे पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ही नीचे उतरने का।
नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते। फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते तुमने हमें बुलाया, बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूं। मनुष्य समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, गंगा को पतित पावन ही समझते। कुएं से पानी निकला उसको गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं, गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको गुप्त गंगा कहेंगे, इसे कहा जाता झूठ, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता। बाकी रावण राज्य में सब झूठ बोलने वाले हैं, गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहां झूठ की कोई बात नहीं। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अब है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार नहीं होता, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसे नर्क कहा जाता। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ सब है नरकवासी पतित। सतयुग में है पावन। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं कहेगा कि अब हम पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। है ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते। पहले तुम धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते विश्व में शांति हो, वो अभी स्थापन हो रही है। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अब एक कलयुग अंत, सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग, इसे कहते कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। अब जो युग चल रहा है वो कितना अच्छा है, 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे। युगों में पुरुषोत्तम युग, संगम युग, कितना अच्छा युग है। इस संगम में मेरा मिलन सर्वशक्तिवान से हुआ है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहीं होती नहीं। तुम्हें इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहां कम पद पाएंगे। कोई भी भूत होगा तो फिर एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा वहां कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वो है ज्ञान सागर, सुख सागर। बाबा आकर पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वो पढ़ाते हैं। इनको कहा जाता भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? भाग्यशाली रथ, भगवान का रथ। तुम्हें कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भले धन है लेकिन बीमारियां आदि हैं, वो हैप्पीनेस नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया ये कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, लड़ते रहते। वहां सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहां वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ।
कंगाल बनते जाते, कर्जा उठाते जाते। सतयुग में अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होता है, वहां का अनाज फल बहुत स्वादिष्ट होता। तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो, सूक्ष्म वतन में भी जाते हो, स्वर्ग में भी जाते हो। बाबा कहते सृष्टि चक्र कैसे फिरता। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता, अब है विकारी दुनिया। फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसे असुर बना दिया, इनका राज्य 2500 वर्ष चलता। तो बाबा कहते मैं तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाता हूं, रावण तुम्हें दुखधाम में ले जाता है। बाबा सुखधाम का मालिक बनाते, रावण दुखधाम में ले जाता। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती, अनेक बीमारियां होती रहती। वहां ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं। बाप इस रथ द्वारा तुम्हें समझाते, इनके बाजू में आकर बैठते तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो ये भी पढ़ते हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से पढ़ते हैं, हम सब भी पढ़ते हैं, एक बाप ही टीचर है। अभी बाबा पढ़ाते हैं, फिर आकर 5 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ये ज्ञान और ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अब भारत बहुत दुखी है, ये है दुख धाम। पुकारते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अब तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ा ही निकलती है। आधा कल्प की बीमारी है, जल्दी थोड़ा ही निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो फेल हो जाते, जो पासवी डोनर होते हैं वो तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन दूसरों को बनाते हैं तो वो प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वो है पास विद ऑनर। फिर 108 की भी होती है, वो माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर फूल, फिर होता है डबल मेरुदाना, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बनते। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। माला का रहस्य बाबा बता रहे हैं, ऊपर फूल शिव बाबा की निशानी, मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती की निशानी, फिर बाकी विजयी रतन। स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते, अब पतित बन गई, फिर यहां से पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उनको पूजते हैं, वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। विकारी बनने से वो लाइट का ताज भी नहीं रहता, ये खेल बना हुआ है। विकारी बनने से फिर वो लाइट का ताज भी नहीं रहता, ये भी खेल है। ये बेहद का वंडरफुल ड्रामा है। पहले एक ही धर्म होता जिसको राम राज्य कहा जाता, फिर औरों धर्म वाले आते। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है एक बाबा समझाते हैं। भगवान तो एक ही है, बाबा स्वयं आकर के समझाते, सृष्टि चक्र की नॉलेज देते। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। अंदर में काम क्रोध आदि जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकाल देना है। एम ऑफ सेट को सामने रखकर
पुरुषार्थ करना है। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। अंदर में काम क्रोध जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। वरदान है माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन बाबा की छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। जो छत्र छाया में रहते हैं वो बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। कमजोरी माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। जो सदा बाबा की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन बाबा की छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन है समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर दो तो सदा अलर्ट रहेंगे। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो तो अलर्ट रहेंगे। अलबेलापन बहुत सारी कमजोरियों को लाता है, उसको ठीक करने का साधन है समझ। समझ का स्क्रू ड्राइवर है तो अपने आप ही अलबेलापन दूर हो जाएगा, अलर्ट रहेंगे। आज हम सब याद रखेंगे बाबा की छत्र छाया में रहने वाला मैं बेफिक्र बादशाह हूं। संगम पर बेफिक्र रहना है। स्वयं भगवान बोझ लेने आया है। बेफिक्र बादशाह फिक्रों से फारिग रहते हैं। बाबा की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे बैठे। इस छत्र छाया के नीचे आनंद ही आनंद है, परम सुख है। बाबा की शक्तियां सदा सेफ रखती है। मैं बेफिक्र बादशाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।